ख़त लिखकर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपने खदशात का भी इज़हार किया है। बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है, आगे एक्सपोर्ट्स हमने डबल करनी है। ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो सकेगा जब इतने ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त इंडस्ट्री के लिए सामने खड़ी हैं? देखें, ये पहली चीज़ ये शुरू हुई थी कि कैप्टिव पावर यूनिट्स की गैस सप्लाई बंद कर देंगे। फिर उसके बाद मिनिस्टर साहब आए, सब इंडस्ट्रियलिस्ट ने फर्दन मिले। अब उन्होंने उसके ऊपर लीवे लगाने का कहा कि IMF ने 3 मरहले में लीवे लगाने को कहा, 5%, 10%, 20%। सवाल यह है कि वो लीवे लगाने के बाद उस गैस की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी। हमसे वादा किया गया था, जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी, केयर टेकर मिनिस्टर गौर एजाज ने भी, और मैं फेडरेशन में खुद था जब इन्होंने वादा किया था कि कम्पिटिटिवनेस रखने के लिए हम 9 सेंट्स बिजली आपको एक्सपोर्टर को और इंडस्ट्रीज को देंगे, जो बनती है तकरीबन 25-26 रुपए की। ठीक है, जो हमें कबूल है और जो वर्केबल भी है। लेकिन IPP से इतने ज़्यादा मुज़ाकरात करने के बाद, हज़ारों अरब रुपए की बचत करने के बाद, जो तय यही था कि ये पास ऑन करेंगे सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को और सनती सार्फिन। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इम्पैक्ट पूरा का पूरा पास ऑन नहीं हो रहा है। इसी वजह से टैरिफ इतना कम नहीं हो पा रहा है। तो इसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जो एक मल्टीनेशनल कंपनीज की नुमाइंदा ब्रांच है, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त में ये लिखा है कि जी इस तरह से जो लीवे 3 फेजेस में बढ़ा रहे हैं और जो गैस की कीमत हो जाएगी वो वर्केबल नहीं है हमारी सनत को, हमारी सनतें बंद हो जाएंगी। सही। और ये बात मैंने फ्लोर पे भी उठाई थी असेंबली के लिए कि अगर आप 2 या 3 रुपए कम कर रहे हैं बिजली की नरफों में IPP के नेगोशिएशन करने के बाद जो आपको उससे बचत हुई है, तो ये ना करते तो आप बचा था। हमें तो कम से कम 25-26 रुपए पे टैरिफ लाना है। उसके लिए हुकूमत को भी कुछ अपने टैक्सेस कम करने होंगे, जो IMF से उन्होंने बातचीत शुरू की है। और ये जो सेविंग हुई है, जो 5 IPP टर्मिनेट हुए हैं, 14 का मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया है और वो अब हो गए टेक एंड पे। पहले था कैपेसिटी सरचार्ज देना पड़ता था, चाहे वो बिजली दें या ना दें। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडस्ट्री अगर टैरिफ उसका वायबल नहीं होगा तो ना हम कम्पीट कर सकते हैं, ना हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। $60 बिलियन का जो हदफ आइंदा आने वाले सालों में ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने, ये ख्वाब रह जाएगा। और ये बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। यही हमने बिलावल साहब से भी कराची में बिजनेसमैनों ने कही थी। ये जो सिंध में इन्होंने गैस का, सिंध वालों का हक है, यहाँ से गैस पैदा होती है, आपने उनको बिजली पे लगा रहे हैं, RLNG के ऊपर लगा रहे हैं, और नेचुरल गैस जो है जो उनको आप सप्लाई करें कैप्टिव पावर में, वो बंद करें। यही एक सिंध की एडवांटेज थी। बाकी दूसरे सूबों में कहीं पे लेबर सस्ती है, कहीं पे एफिशिएंसी बेहतर है, तो हर सूबे की एक एडवांटेज होता है। सिंध का एडवांटेज खत्म कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ उनको ये ऊपर रिव्यू करना होगा और ये लीवे लगा के सनत को चला के और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।